नमस्कार दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है स्वाइप मशीन। स्वाइप प्लान कितने तरह के होते हैं, स्वाइप मशीन क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, इससे जुड़ी अन्य जानकारी भी मैं आपको आज के वीडियो में दूंगा। दोस्तों, मैं फिनटेक इंडस्ट्री में 2020 से काम कर रहा हूं। अलग अलग कंपनियों के लिए मैंने काम किया है, अलग अलग कंपनियों को मैंने स्वाइप मशीन मार्केट में सेल किए हैं। उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इंटरनल भी कुछ बातें होती है जो सेल्स पर्सन स्वाइप मशीन बेचते समय दुकानदारों को नहीं बताते हैं, वो भी मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, आज का वीडियो जो है ना, आप पूरा देखिए। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं और एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपको हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्वाइप मशीन या लेन देन के स्थान खुदरा या आतिथ्य स्थलों में ग्राहकों से लेन देन और भुगतान को संसाधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जिसके ज़रिए आप अपने ग्राहक से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट स्वीकार कर सकते हैं। स्वाइप प्लान कितने तरह के होते हैं? स्वाइप प्लान मेनली दो तरह के होते हैं। पहला रेंटल, दूसरा लाइफ टाइम प्लान। इसको जीरो रेंटल प्लान भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि रेंटल प्लान क्या है और लाइफ टाइम प्लान क्या है। स्वाइप प्लान मेनली दो तरह के होते हैं, एक रेंटल प्लान, दूसरा जीरो रेंटल, उसको लाइफ टाइम फ्री भी बोलते हैं। रेंटल प्लान में सेटअप फ़ी, मंथली रेंटल और MDR चार्जेज होते हैं। सेटअप फ़ी वो अमाउंट होता है जो बुकिंग के टाइम पे आप कंपनी को पे करते हैं। मंथली रेंटल वो होता है जो आपको हर महीने आपको कंपनी को चुकाना होता है। MDR चार्जेज वो होता है कि जो आप स्वाइप करते हैं, वो स्वाइप का जो अमाउंट होता है उसमें से आपको डिडक्शन करके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। उसको MDR या ट्रांजैक्शन चार्ज, इसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। दूसरा प्लान लाइफ टाइम या जीरो रेंटल प्लान है। इसमें एक सेटअप फ़ी होता है, सिम सॉफ्टवेयर चार्जेज लगते हैं और MDR चार्जेज लगते हैं। लाइफ टाइम प्लान में क्या रहता है कि सेटअप फ़ी का जो अमाउंट होता है ना, वो बड़ा होता है और सिम यहाँ पे मंथली रेंट कुछ नहीं लगता है, लेकिन सिम सॉफ्टवेयर के नाम पे कंपनी आपको हर महीने चार्ज करती है। उनका कहना है कि इसमें जो सिम कार्ड लगा है, सॉफ्टवेयर जो यूज होता है, उसका जो चार्ज है वो हर महीने आपको पे करना पड़ता है। MDR चार्जेज तो रेंटल प्लान में भी लगता है और लाइफ टाइम प्लान में भी लगते हैं। स्वाइप मशीन के क्या क्या फ़ायदे हैं, आइए जानते हैं। स्वाइप मशीन दरअसल उन व्यापारियों के लिए है जिनके दुकान पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वाले ग्राहक नियमित आते हैं। वैसे व्यापारी अगर स्वाइप मशीन का यूज करें तो उनका बिज़नेस बढ़ सकता है। बट अगर आपका बिज़नेस छोटा है, कार्ड वाले कस्टमर आपकी दुकान पे रेगुलर नहीं आते हैं और अगर आप स्वाइप मशीन लेते हैं तो आपको फ़ायदे की जगह पे नुकसान हो सकता है। क्योंकि स्वाइप मशीन में कैसा रहता है ना कि आप अगर रेंटल प्लान लेते हैं तो हर महीने आपको रेंट कंपनी को देना पड़ेगा। अगर आप लाइफ टाइम प्लान भी लेते हैं तो आपको एक बड़ी रकम कंपनी को बुकिंग के टाइम पे देनी होती है और जो आप कार्ड स्वाइप करते हैं उसका भी चार्जेज डिडक्ट होके आपके अकाउंट में जाता है। अगर आपके दुकान पे नियमित कार्ड वाले ग्राहक आते हैं तो ही आप स्वाइप मशीन लेते हैं तो आपका फ़ायदा हो सकता है। स्वाइप मशीन से क्या क्या नुकसान है? अगर आपके दुकान पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वाले ग्राहक नियमित नहीं आते हैं तो आपको स्वाइप मशीन नहीं लेनी चाहिए। आपको मंथली रेंटल, सिम सॉफ्टवेयर चार्ज हर महीने आपके स्वाइप QR ट्रांजैक्शन से डिडक्ट होता रहेगा। इसलिए मैं बताता हूँ कि अगर आपके दुकान पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वाले ग्राहक रेगुलर आते हैं
तो ही आप स्वाइप लीजिए, अन्यथा मत लीजिए। नहीं तो आपको आपके क्यूआर ट्रांजैक्शन से या स्वाइप ट्रांजैक्शन से हर महीने, अगर आपने रेंटल प्लान लिया है तो रेंट डिडक्ट होगा। अगर आपने लाइफ टाइम प्लान लिया है तो सिम सॉफ्टवेयर चार्ज हर महीने आपको डिडक्ट होंगे आपके, भले ही आप स्वाइप करें या ना करें। अगर आप उस कंपनी का क्यूआर कोड यूज कर रहे हैं तो क्यूआर पे जो ट्रांजैक्शन लेंगे उस ट्रांजैक्शन से आपका रेंट, सिम सॉफ्टवेयर चार्ज हमेशा डिडक्ट होता रहेगा। और स्वाइप का जो अमाउंट आप कंपनी को देते हैं वो नॉन रिफंडेबल होता है, वो कभी रिफ़ंड नहीं होगा। आप सिर्फ स्वाइप मशीन रिटर्न करके जो रेंटल प्लान है या मंथली प्लान है वो बंद कर सकते हैं। स्वाइप मशीन से जुड़ी अन्य जानकारी, अगर आपके स्वाइप मशीन में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ज़्यादा स्वाइप होगा तो आपका MDR इंक्रीज हो सकता है। स्वाइप रिटर्न करने पे सेटअप फी रिफ़ंड नहीं होता। अपने स्वाइप मशीन में खुद का कार्ड स्वाइप नहीं करना होता है, अन्यथा वो ट्रांजैक्शन अमाउंट होल्ड हो सकता है। और आप अपने स्वाइप मशीन में इंटरनेशनल कार्ड, कमर्शियल कार्ड अगर आप स्वाइप करते हैं तो उसका जो MDR होता है वो अलग होता है, वो ज़्यादा होता है, जो इंडियन कार्ड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा उसका MDR होता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप स्वाइप लेना चाहते हैं तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिए। ये सारी बातें आप उस सेल्स पर्सन से पूछिए कि सेटअप फी क्या है, रेंटल क्या है, MDR चार्ज कितना लगेगा, अगर आप लाइफ टाइम प्लान ले रहे हैं तो सिम सॉफ्टवेयर चार्ज कितना लगेगा। ये सारी बातें पूछिए, उसके बाद आप स्वाइप लीजिए। दोस्तों थैंक यू।